गुड मॉर्निंग एवरीवन, डॉक्टर शफाली और आप। डिलीवरी के बाद में बच्चे से रिलेटेड सबसे कॉमन सवाल जो मेरे मन में भी था मेरी डिलीवरीज के बाद और जो सभी के मन में होता है, दैट इज कॉन्स्टिपेशन या कब्जी, जो कि होती है छोटे छोटे बच्चों के अंदर। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि क्योंकि बच्चा एंटायरली ब्रेस्ट फीड पे होता है, दूध पे होता है या फॉर्मूला मिल्क पे होता है, तो जब हम एंटायरली मिल्क पे होते हैं तो नॉर्मली इट इज वेरी कॉन्स्टिपेटिंग। तो बच्चे को इसीलिए कॉन्स्टिपेशन होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चे को कोई बीमारी है या उसकी आंत में कोई दिक्कत है या उसका हाजमा कमजोर है या खराब है, जो कि आमतौर पर सभी मम्मियाँ और दादियाँ मेरे पास क्वेरी लेकर के आती हैं। कॉन्स्टिपेशन इज वेरी कॉमन क्योंकि बच्चा कुछ भी दूध के अलावा फल, फ्रूट, पानी नहीं लेता और ना उसे लेने की जरूरत है। पहले जो 6 महीने हैं उसमें हमें अगर एक दिन में बच्चा 5-6 बार पॉटी करे तो हमें उसकी क्वांटिटी देखनी है। अगर क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी होती है, सेमी सॉलिड टाइप होती है, बिल्कुल वाटरी नहीं होती, देन इट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, क्योंकि हमको अमाउंट देखना है कि मोशन का कितना हो रहा है। क्योंकि ये भी एक बहुत कॉमन सवाल होता है कि जितनी बार बच्चा फीड करता है, ब्रेस्ट फीड करता है, थोड़ा सा पॉटी जाता है और फिर बार बार जाता रहता है। तो यही मैं सलाह देती हूँ कि यू सी द क्वांटिटी, यू सी द स्मेल, बच्चा इरिटेट तो नहीं हो रहा और वाटरी तो नहीं है, देन इट इज नॉर्मल। इसके अलावा सबसे ज्यादा कॉमन जो चीज है वो है कि बच्चा पॉटी नहीं गया, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन बच्चे ने पॉटी नहीं की, तो भी ये बहुत ही ज्यादा नॉर्मल कंडीशन है। वैसे तो हमें फीड के अलावा कुछ देना नहीं होता, लेकिन यदि बच्चा 7-7 दिन पॉटी ना करे, इरिटेबल हो, रोए, आपको लग रहा है कि स्टूल बहुत ज़्यादा हार्ड है और फंस गया है, जो बच्चा पास आउट नहीं कर पा रहा, तो सबसे ज़्यादा रामबाण तो है एक ही चीज़ जो हम लोग सजेस्ट करते हैं, दैट इज ग्लिसरीन सपोजिटरी। ग्लिसरीन सपोजिटरी ऐसी ट्रायंगल शेप में आती है जो कि सॉफ्ट होती है, और जब हम एनल ओपनिंग के अंदर इसको इंसर्ट करते हैं जेंटली, अपने हाथों को, नेल्स को कट कर लेना है, धोना है। हो सके तो जो ल्यूब्रिकेंट जेलीज, लॉक्स जेली आती है जो कि लोकल एनेस्थेटिक होता है, वो लगा करके आप इजीली उस ग्लिसरीन सपोजिटरी को बच्चे के जो एनल रीजन है उसमें इंसर्ट कर पाएंगे। इट इज़ वेरी सिंपल। जब मैं जॉब पे जाती थी, मेरे छोटे बच्चे को कॉन्स्टिपेशन रहता था, तो मेरी मम्मी आराम से ग्लिसरीन सपोजिटरी इंसर्ट कर देती थी। तो कोई भी नॉन मेडिको भी इसको इंसर्ट कर सकता है। ये इसीलिए दी जाती है ताकि जो ग्लिसरीन है उससे थोड़ी सी चिकनाहट होती है, जो एनल स्फिंक्टर है वो रिलैक्स होता है, और जो हार्ड स्टूल फंसा हुआ होता है वो इजीली पास आउट हो जाता है। तो आप हफ्ते में एक बार ग्लिसरीन सपोजिटरी भी आप यूज कर सकते हैं यदि आपके बच्चे ने 7-8 दिन से मोशन नहीं किया, क्रैंकी है, इरिटेबल है। इसके अलावा मिनरल ऑयल आता है, वो भी कई बार हम 3-4 बूंदे आपको सजेस्ट करते हैं, तो आप अपने लोकल पेडियाट्रिशियन से भी पूछ सकते हैं। वो मिनरल ऑयल भी हम 2-3 बूंद बच्चे को देते हैं, वो एब्जॉर्ब नहीं होता, एज इट इज डाइजेशन से बाईपास होकर के पहुंच जाता है नीचे एनल रीजन में, जिससे भी लुब्रिकेशन होता है और थोड़ा मोशन इजीली पास आउट होता है। और फिर अगर बहुत सिवियर केसेस हो, बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है, तो आप अपने पेडियाट्रिशियन से पूछकर कुछ लैक्सेटिव भी सिवियर केसेस में 3-4 मंथ्स के बाद में बच्चे को दे सकते हैं, जिससे थोड़ा थोड़ा मोशन आना चालू हो जाएगा। यदि बच्चा बहुत ज़्यादा इरिटेबल है, अगर हमें लगता है कि कॉन्स्टिपेशन की वजह से बच्चे को फिशर, पाइल्स, ये सब प्रॉब्लम होने लग गई है, बच्चे के स्टूल के रीजन से ब्लड आने लग गया है, तो फिर हमको लैक्सेटिव्स का सहारा लेना पड़ता है। ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स इसमें एक प्रिकॉशन रख सकती हैं कि उनको अपनी डाइट लाइट रखनी है, क्योंकि कई बार जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं वो बहुत ज़्यादा घी, ऑयल, गोंद, आटे के लड्डू, पंजीरी, इतना ज़्यादा इनका इंटेक करती हैं। उसकी जगह वो दाल, हरी सब्जी, चपाती, सूप्स, फ्रूट्स, सैलड्स, पानी, इन सब का सैक्रिफाइस करती हैं, जिसकी वजह से जो ब्रेस्ट फीड करते हैं हम बच्चे को, वो थोड़ा सा नॉर्मल से ज़्यादा हेवी रहता है, तो बच्चा उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता। तो आपको अपनी डाइट में इसीलिए सबसे ज़्यादा पानी या लिक्विड्स का सेवन करना है, दूध पीना है, सैलेड्स खाने हैं, फ्रूट्स खाने हैं, घी भी आपको लेना है, बहुत ज़्यादा हेवी मात्रा में नहीं कि ना तो उसे आप डाइजेस्ट कर पाए ना उसे बच्चा डाइजेस्ट कर पाए। तो अगर आप एक बैलेंस्ड और हेल्दी डाइट लेंगे तो बच्चे को भी कॉन्स्टिपेशन से निजात मिलेगी। तो ये है कुछ कॉमन कारण जिनकी वजह से
नवजात या छोटे शिशु को बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रहती है, तो आप रिलैक्स रहिए, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम इन ऑल द किड्स। ये सिर्फ आपका बच्चा नहीं है जो कि 7-7 दिन पॉटी नहीं जा रहा, ये बहुत सारे बच्चे हैं जो इस तरह से करते हैं। ये धीरे धीरे जो मॉमी टाइम है, अर्ली जो बच्चों का टाइम है, वो निकल जाएगा हमारे साथ के साथ, क्योंकि हम आपको इसी तरह से टिप्स देते रहेंगे कि क्या है नॉर्मल, क्या है एबनॉर्मल। टेक केयर, बच्चों को आराम से पालिए, रिलैक्स रहकर पालिए, हमसे पूछते रहिए कोई भी क्वेरी हो तो। और हाँ, इसके अलावा ये भी ध्यान रखना कि बच्चे को यदि हरी हरी पॉटियाँ लगती हैं, अगर 7-8 भी लगती हैं एक दिन में, तो भी ये नॉर्मल है। बस ध्यान रहे, बच्चे को फीवर नहीं होना चाहिए, पॉटी से स्मेल नहीं आनी चाहिए, बच्चा क्रैंकी या कोलिक का शिकार नहीं होना चाहिए। इनमें से कुछ हो तो अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है। बच्चे को विटामिन डी देते रहिए, 6 महीने के बाद बच्चे को आयरन देते रहिए। और हाँ, 6 महीने के बाद में बच्चे की डाइट में वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें ऐड कीजिए, सीरियल्स ऐड कीजिए, ताकि उसका कॉन्स्टिपेशन अपने आप ही धीरे धीरे 6 महीने बाद कम हो जाएगा, क्योंकि हम ये सभी चीज़ें उसकी डाइट में देंगे और दूध को कम करेंगे। स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी गाइस। जो भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में डालते रहिए। और हाँ, जिसके घर में भी छोटे छोटे बच्चे हों जो न्यू मॉमीज बनने वाली हैं, उनको ये वीडियो अभी से ही सर्कुलेट कर दीजिए, ताकि वो अभी से ही जान जाए और रिलैक्स रहें। स्टे हेल्दी, बाय।